Hello, everybody. Welcome to my channel Ash World. I'm Dr. Ashish Narayankar, and today I thought let me do something different. बहुत सारे लोग हमें क्वेश्चंस पूछते रहते हैं मेरी टीम को आप यूट्यूब पे आते हैं क्वेश्चंस इंस्टाग्राम पे आते हैं लॉट ऑफ पीपल सेंड मी ऑन माय पर्सनल मैसेजेस ईमेल पे भी आते हैं सो आई थिंक ऑल माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर बीइंग bombarded by questions ना आई पर्सनली रिप्लाई टू माय यूट्यूब चैनल लेकिन देयर आर सम क्वेश्चंस जो बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क किया जाता है सो आई थॉट क्यों नहीं इसके वीडियोस बनाए जाए ताकि जब आप देखोगे आपको खुद को वो आंसर्स मिल जाएंगे तो अगर आपके ये क्वेश्चंस है so here are the answers. Now, most commonly answer questions which पूछते हैं are basically in the access clearing statement. अभी आपको पता है that I do a lot of access classes, I teach a lot of access classes and तो जिन्होंने भी वो updated clearing statement देखा है या पहले का जो वीडियो बनाया था जो हमने access clearing statement अब maximum questions उस पे भी आए हैं. The first question that I want to read is how many times and should we do the clearing or say the clearing statement? अब मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ. अब हम क्लियरिंग स्टेटमेंट कब यूज करते हैं जब हमको कोई भी ब्लॉकेजेस है कोई भी लिमिटेशंस है वो हमको शिफ्ट करनी है. नाउ द ब्यूटी ऑफ एक्सेस इज देयर इज नो राइट और रॉन्ग कि आपको 21 डेज करना है 21 टाइम्स करना है सुबह उठ के करना है रात को सोने के पहले करना है ऐसा कोई नियम नहीं है. देयर आर नो रूल्स इन एक्सेस. You just keep saying the clearing statement as much as you feel like. वो क्या करेगा सडनली आपकी एक एनर्जी में शिफ्ट लाएगा. जब आपको लगता है कि वो एनर्जी में शिफ्ट आ गई है दैट्स व्हेन यू स्टॉप डूइंग इट. अगर आप कोई चीज मैनिफेस्टेशंस के लिए कर रहे हो या कॉन्स्टेंटली डूइंग द क्लियरिंग स्टेटमेंट फॉर मैनिफेस्टेशन आप तब तक यूज करते रहिए जब तक आपको रिजल्ट मिलेगा. सो आई एम टेलिंग यू इन माई हेड में बार बार क्लियरिंग स्टेटमेंट यूज करता ही रहता हूँ कोई भी चीज के लिए. कोई भी चीज मैनिफेस्ट करनी है कोई चीज क्लियर करनी है द क्लियरिंग स्टेटमेंट एक मैजिक वॉन्ड की तरह काम करता है. ट्रूली इट्स लाइक अ मैजिक वॉन्ड. आप एक क्वेश्चंस पूछो और उसके ऊपर क्लियरिंग स्टेटमेंट करते रहो एंड देन जो फटाफट रिजल्ट आने लगता है इट्स अमेजिंग. मैंने कितने सारे टेस्टिमोनियल्स मेरे इंस्टाग्राम पे भी बोले हैं हाउ जस्ट बाय डूइंग द क्लियरिंग स्टेटमेंट आप एक सिचुएशन को इमीडिएटली चेंज कर सकते हो. किसी के साथ झगड़े हो रहे हैं आप वहां बैठे बैठे क्लियरिंग स्टेटमेंट यूज करोगे वो एनर्जी चेंज हो जाती है एंड वो सिचुएशन भी चेंज हो जाती है. सो ऐसा नहीं है कि आपको इतने बार इतने समय इतने टाइम के लिए करना है. जस्ट प्ले. सबसे अच्छी बात मुझे एक्सेस टूल्स के बारे में क्या अच्छा लगता है द वर्ड प्ले. यू हैव टू प्ले विद द क्लियरिंग स्टेटमेंट यू हैव टू प्ले विद द टूल्स एंड फिर आपको रिजल्ट्स अच्छे आने लगते हैं. तो आई होप ये आपको समझ में आया है कि आपको कोई फिक्स टाइम नहीं है फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स करना नहीं है. यू जस्ट कीप यूजिंग द क्लियरिंग स्टेटमेंट जब आपको रिजल्ट मिल जाएगा. द सेकेंड क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू एड्रेस इज हाउ मेनी सेशंस और बार्स डज वन नीड टू सी अ डिफरेंस. अभी आपको जैसे हमने पहले समझाया है बार्स इज अ बॉडी प्रोसेस जो आप सीखते हो. यू कैन ऑलवेज टेक इट एज अ सेशन ऑल्सो. आप कोई भी बार्स फैसिलिटेटर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड है आप उनके पास जा सकते हो और आप एक सेशन ले सकते हो. आप क्लासेस के लिए आते हो तो आप सीखते हो और आप किसी और को भी दे सकते हो आप खुद के बार्स भी रन कर सकते हो. अभी इसमें क्या है जब मेरे पास कोई आता है और मुझे पूछता है कि आशीष मुझे कितने सेशंस लगेंगे. मैं बोलता इट्स कंप्लीटली अप टू यू. कभी कभी एक सेशन में कंप्लीटली जिंदगी बदल सकती है. बट आई से टेक फ्यू सेशंस. मैं कभी ये बोलता नहीं कि आपको 5 सेशन लगेंगे 10 सेशन लगेंगे 20 सेशन लगेंगे. ऐसा नहीं है. एवरी टाइम आप बार सेशन लेते हो आपके कहीं ना कहीं आपकी सोच आपके इमोशंस आपके जो फीलिंग्स है आपके जो पॉइंट ऑफ व्यूज है वो शिफ्ट होने लगते हैं. आई मीन अभी हम जिंदगी भर पॉइंट ऑफ व्यूज बनाते रहते हैं लेते रहते हैं एंड वी आर ऑल्सो कैरिंग पॉइंट ऑफ व्यूज फ्रॉम पास्ट लाइफ्स. One sessions of bars, one session of a bars which is for around for 90 minutes can even clear your point of views which you may be carrying from 10,000 life. Now that is the beauty of it. So मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि आपको इतने फिक्स सेशन लगेंगे. आप देख लेना. सो नॉर्मली जब क्लाइंट सेशन के लिए आते हैं डिपेंड्स ऑन उनकी नीड क्या है. लाइक आई रिमेंबर आई यूज्ड टू हैंडल दिस गर्ल जो ऑलमोस्ट 37 ईयर्स से मेडिकेशंस पे थी. अभी आप समझ सकते हो कि कितना सिवियर उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज था. शी वाज कॉन्स्टेंटली गोइंग फ्रॉम वन रिहैब सेंटर टू अनदर. तो उनके लिए मैंने 3 टाइम्स इन अ वीक चालू किया एंड स्लोली स्लोली ट्वाइस हुआ स्लोली स्लोली वंस हुआ देन वंस इन 2 वीक्स वंस इन 3 वीक्स हो गया. ऐसे मैंने उनका प्लान किया था. अब सबको
आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स आप किस चीज़ के लिए जा रहे हो, कितना सीवियर आपका इश्यू है। सो वो फैसिलिटेटर विल बी लाइक द डॉक्टर, दे विल बी एबल टू गाइड यू प्रॉपर्ली। सो आप उस हिसाब से, सो देयर इज़ नो सेट रूल कि आपको इतने लगेंगे और इतना ही जाना चाहिए। कई-कई बार मैं जब सिखाता हूँ, मुझे ये बोला जाता है कि बोला है कि 21 डेज़ एवरी डे रन करना चाहिए। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। सो आप आराम से वन्स इन 3 वीक्स भी ले सकते हो। कोई पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मत जाना। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, क्या इफ वन सेशन कैन चेंज योर लाइफ, क्या आप वो एनर्जी बन सकते हो? तो उस हिसाब से जब आप लेने जाते हो सेशन, आप बोलो व्हाट इफ वन सेशन कैन चेंज माय लाइफ कंप्लीटली, बिकॉज़ देन यू आर एबल टू रिसीव दैट एनर्जी बेटर, या? सो देयर इज़ नो फिक्स्ड कितना लेना चाहिए और कितनी बार लेना चाहिए। गो बाय द एनर्जी ऑफ इट। थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कैन वी यूज इट फॉर मल्टीपल इश्यूज और मैनिफेस्टेशंस एट द सेम टाइम? आप जब क्लियरिंग स्टेटमेंट यूज करते हो, यू कैन यूज इट फॉर मल्टीपल इश्यूज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज एक ही टाइम करना चाहता है, बिकॉज देयर इज नो लिमिटेशन। Access makes you an unlimited being without any limitation, infinite। हमने बहुत सारे, हम सिर्फ ये कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। हमने सारे अपने लाइफ में कितने लिमिटेशंस जमा करके पाल के वी आर लिविंग आउट ऑफ इट। व्हाट आई लव अबाउट एक्सेस फाउंडेशन, व्हाट आई लव अबाउट एक्सेस, it helps you get over all your fixed, all your limited point of view। what if you could keep giving up, giving up, giving up? so इसमें कोई लिमिटेशन नहीं कि आप एक चीज एक ही बार कर सकते हो। आप मल्टीपल चीजें लिखो। मैं नॉर्मली लोगों को जब भी मैं पोर्टल्स करता हूँ, 8 पोर्टल्स या 11 या 12 जब मैं विशेस के ऊपर काम करता हूँ, मैं लोगों को बोलता हूँ कि राइट डाउन योर विश। जैसे फाउंडेशन में मैं लोगों को बोलता हूँ राइट डाउन योर 10 वाव लिस्ट, 10। क्यों एक? क्योंकि अगर आप सिर्फ एक लिखोगे तो आपकी पूरी एनर्जी एक के पीछे ही जाती रहती है। जब आप 10 लिखते हो, 12 लिखते हो, बट एक विश होता है जो आपको ट्रूली डिजायर होनी चाहिए। तो जब आप वो लिखोगे एंड देन यू स्टार्ट यूजिंग एक्सेस क्लियरिंग स्टेटमेंट ऑन ऑल योर विशेस, सडनली 8 वाला आएगा, सडनली 6 वाला विश पूरा हो जाएगा। दैट इज द थिंग। सो देयर इज नो लिमिटेशंस इन द क्लियरिंग स्टेटमेंट। आप कितनी चीजों के ऊपर यूज कर सकते हो। सो करो एंड सी द रिजल्ट। चलो लेट्स गो टू द फोर्थ क्वेश्चन। Can I ask questions in my own language? You can definitely ask questions in any language, because language का कोई issue नहीं है, because the universe is not about your language, it understands your emotion, it picks up the energy। तो आप ये questions आप हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, मराठी में लिख सकते हो, गुजराती, कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। एंड आप क्लियरिंग भी आप कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हो। लेकिन अगर आप बोलोगे राइट रॉन्ग गुड बैड पॉड पॉक ऑल 100, उसमें क्या हो जाएगा? इट इज नॉट अबाउट द लैंग्वेज, इट इज नॉट अबाउट द वर्ड्स। ये क्लियरिंग स्टेटमेंट में एक एनर्जी होती है जो बेसिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में काम करती है। सो आप क्वेश्चंस किसी भी लैंग्वेज में यूज कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। सो इट डजंट बिकम अ लिमिटेशन। सो आई होप यू गॉट द आंसर नाउ। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। If I'm new to Access, should I start statement with all 9 or all 100? Now, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि अभी Access, there is a lot of changes that keeps coming in Access। मुझे याद है जब 2012 में मैंने जब स्टार्ट किया था एंड अभी 2025 द मैनुअल में भी इतने चेंजेस आए हैं। व्हाई? बिकॉज एनर्जी चेंज होती रहती है, हम चेंज होते रहते हैं, सिचुएशन चेंज होती रहती है, एंड इट इज बिकम मोर फास्टर एंड डायनामिक। अभी जो एक्सेस क्लियरिंग स्टेटमेंट है उसमें थोड़े वर्ड्स भी चेंज हुए हैं। तो अगर आप नए हो तो आप लेटेस्ट क्लियरिंग स्टेटमेंट ही यूज करोगे। सो इंस्टेड ऑफ ऑल 9 यू विल डेफिनेटली यूज ऑल 100। एंड ये मैं यूट्यूब के माध्यम के द्वारा या मेरे वीडियोस के द्वारा I'll keep putting whatever needs to be updated। that is the reason we do all these videos, ताकि आपको भी घर बैठे बैठे पता चले ओ देयर इज अ चेंज। एंड आप जब वो यूज करोगे आपको रिजल्ट्स बेटर मिलेगा ना। इफ यू आर यूजिंग द ओल्ड क्लियरिंग स्टेटमेंट, वो भी रिजल्ट देगा। लेकिन हम हर चीज अपडेटेड यूज करते हैं ना, गाड़ी भी तो हम अपडेट करते हैं, फोन भी तो अपडेट करते हैं। उसी तरह ये अपडेटेड क्लियरिंग स्टेटमेंट faster and quicker result देगा। So definitely instead of all 9, you will start using all 100। Got it? Let's go to the next question. Can we use the clearing statement for others? Of course, you can definitely use the clearing statement for others। लेकिन इसमें एक चीज है, अभी जैसे लोग क्लासेस में आते हैं, आपने देखा होगा, इतने सारे लोग होते हैं, एंड देन आई आस्क देम अ क्वेश्चन, आर यू विलिंग टू डिस्ट्रॉय एंड अनक्रिएट? एंड देन दे से yes।
अभी क्या हो जाता है, दे आर सेइंग यस, दैट मीन दे आर चूजिंग टू, एंड देन आई रन द क्लियरिंग स्टेटमेंट। देखो, हम किसी को जबरदस्ती चेंज नहीं कर सकते। आपने ये लाइफ में डेफिनेटली अनुभव किया होगा, आप किसी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो और वो तो चेंज ही नहीं हो रहा है। तो आप क्लियरिंग स्टेटमेंट आप उस पे यूज करोगे जो चेंज होना चाहता है। जैसे बार्स भी है, हम बार्स उन्हीं को देंगे जिसको बार्स लेना है, आप किसी को जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हो। दैट इज वाई अगर आप क्लियरिंग स्टेटमेंट किसी के लिए आप यूज कर रहे हो, आप उनको पूछो, आप सामने बैठे हो सकते हो, आप फोन पे कर सकते हो। द ब्यूटी ऑफ रनिंग द क्लियरिंग स्टेटमेंट, आप जूम पे भी कर सकते हो, आप डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हो। सो लेकिन उनका हाँ बोलना जरूरी है, बिकॉज दे आर विलिंग टू चेंज और नॉट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन देम। सो आप उनको क्वेश्चन पूछोगे, एंड जब वो बोलेंगे यस आई एम विलिंग टू डिस्ट्रॉय एंड अनक्रिएट, फिर आप उनको क्लियरिंग स्टेटमेंट आप रन कर दीजिए। डेफिनेटली उनकी एनर्जीज में चेंज हो जाते हैं। आई मीन मैंने ये देखा है, जब हमारे क्लासेस में आते हैं 20 30 40 50 लोग जब आते हैं, एंड सब यस बोल के जब एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, क्या क्या मिरेकल्स होने लगते हैं। इमीडिएटली मनी स्टार्ट्स कमिंग इन, किसी की हेल्थ ठीक होने लगती है, किसी की फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं। इट इज फैबुलस, दैट्स व्हाई व्हेन पीपल कम फॉर द क्लासेस वी एक्चुअली विटनेस द मैजिक। सो याद रखना कि यू शुड बी एबल टू। अब मुझे ये बताइए, अगर आपको खुद के ऊपर क्लियरिंग स्टेटमेंट करना है तो आप कैसे करोगे? आप थोड़ी बोलोगे कि एम आई विलिंग टू डिस्ट्रॉय। ऑफ कोर्स यू आर विलिंग टू डिस्ट्रॉय, तभी आप सिर्फ बोलोगे यस आई एम विलिंग टू डिस्ट्रॉय एंड अनक्रिएट, राइट ऑन, गुड बाय। सो आप खुद को पूछोगे, ओके, कि व्हाट विल इट टेक फॉर दिस टू चेंज, एंड एवरीथिंग दैट डजंट अलाउ, राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, पॉड एंड पॉक, ऑल 100 शॉर्ट्स बॉयज पोवास बेसिस क्रिएशंस एंड बियॉन्ड्स। तो इस तरह आप अपने आप भी क्लियरिंग स्टेटमेंट कर सकते रहो, लेकिन आप दूसरों के ऊपर जब करोगे, आप पूछोगे आर यू विलिंग टू, उनका हाँ बोलना जरूरी होता है। Got it? So definitely you can use it for one person, you can use it for 100 people, you can use it for 1,000 people, as long as they all are willing to change it. Got it, everybody? Fabulous. अब किसी ने ये पूछा है, can we save a breaking relationship by using access tools? I have seen one thing with my classes या courses या access class में जब आते हैं या bars लोग run करते हैं, 99% रिलेशनशिप स्टार्ट्स गेटिंग बेटर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के वजह से, हमारी सोच के वजह से, हमारे इमोशंस के वजह से भी खराब होते हैं। सो व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग द क्लियरिंग स्टेटमेंट, जब आप बाज रन करते हो, आपके रिलेशनशिप डेफिनेटली बेटर होते हैं। हाँ, कभी कभी वो रिलेशनशिप जो एक्चुअली इट्स नॉट मेंट टू बी चले जाते हैं, बट इट्स ऑलवेज फॉर द ग्रेटर गुड। मैंने ये देखा है, जब आप ये क्लियरिंग स्टेटमेंट यूज करते हो या आप एक्सेस क्लासेस में आते हो, आपके खुद के रिलेशनशिप अच्छे होने लगते हैं खुद के साथ। यू स्टार्ट रेस्पेक्टिंग योर सेल्फ, यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ। जब आप खुद की रिलेशनशिप अब अच्छी हो जाती है, आप किसी के साथ और औरों के साथ भी आपके रिलेशनशिप अच्छे होने लगते हैं। सो द फर्स्ट फोकस इज ब्रिंगिंग अ चेंज इन योर सेल्फ, एंड ऑटोमेटिकली आपके बाहर के रिलेशनशिप भी अच्छे होने लगते हैं। सो आपको एक अवेयरनेस आने लगेगा कि सचमुच ये रिलेशनशिप मुझे चाहिए क्या, क्या ये सच्ची अच्छी रिलेशनशिप है क्या, एंड देन उसके थ्रू यू विल बी एबल टू मेक बेटर चॉइसेस फॉर योरसेल्फ। जो भी आउटकम होगा आपके लिए अच्छा ही होगा। सो डेफिनेटली यू कैन सेव रिलेशनशिप विद योरसेल्फ और विद अदर पीपल, बट अच्छा ही होता है। आई हैव ऑलवेज सीन विद एक्सेस, योर लाइफ ओनली कीप स्टार्ट्स गेटिंग बेटर एंड बेटर। मतलब आपकी जिंदगी जहां पे भी है, वो उससे अच्छी होएगी। नाउ दिस इज वेरी रिलेटेड टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल आर आस्किंग इज कि क्या जरूरी है, इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव अ प्रॉब्लम टू कम इनटू अ क्लास? नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज 2012 में जब मैंने क्लासेस चालू किए, मेरी लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी, बिकॉज आई ऑलरेडी हैड डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन माई सेल्फ। मैंने बहुत सेल्फ थेरेपी की थी, जो भी इश्यूज थे सॉर्ट आउट हो गए थे। नाउ मैंने जब ये एक्सेस बारे में आई फाउंड आउट, सो आई कॉल द फैसिलिटेटर। उनका भी पहला क्लास था मुंबई में। मैंने उनको एक बात बोली कि लिसन, मेरी लाइफ में कोई इश्यू नहीं है, क्या मैं फिर भी क्लास में आ सकता हूँ? उन्होंने जो जवाब दिया वो अब तक मेरे जहन में। उन्होंने ये बोला कि टू कम इन टू एक्सेस यू डोंट हैव टू हैव अ प्रॉब्लम, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम होनी जरूरी नहीं है। आपकी लाइफ जहाँ पे भी है, वो उससे बेहतर ही होगी। एंड दैट मेड मी फील वेरी लाइट, एंड व्हेन आई केम इनटू द क्लासेस एंड आई स्टार्टेड यूजिंग द टूल्स, और मेरी जिंदगी जो चेंज हुई है, जब मैं अपनी लाइफ देखता हूँ 2012 आज 2025 है, जो मैंने मेरी जिंदगी बढ़ी है, जो मैंने क्रिएशंस की है, जो मैं मैजिक करता हूँ, डेफिनेटली थैंक्स टू एक्सेस, बिकॉज उसने मेरी माइंड इतनी ओपन की है। इट्स चेंज माई लाइफ सो मच, द वे आई थिंक, द वे आई क्रिएट, एंड दैट इज व्हाई आई फील
पर्सनली हर जन को एक एक्सेस कोर्स एक बार करना ही चाहिए, वेदर इट इज द एक्सेस बार्स एंड फाउंडेशन, स्पेशली द फाउंडेशन, बिकॉज उसमें कितना आपको पता चलेगा कि हम कितने अपने आप को लिमिट करते हैं। एंड फिर व्हेन यू स्टार्ट लिविंग एन अनलिमिटेड लाइफ, देयर इज ओनली पॉसिबिलिटीज पॉसिबिलिटीज पॉसिबिलिटीज। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए या यू शुड बी गोइंग थ्रू एनी प्रॉब्लम्स। You can definitely do the course and then your life will only keep getting better and better. Let me take another last question. How can we heal arthritis or other joint pains or anything that's going on in the body? ये बहुत कॉमनली आस्क क्वेश्चंस है, बिकॉज जब हम क्लासेस में भी करते हैं, बहुत सारे जन आते हैं जिनको बॉडी इश्यूज है, कैंसर है, थायराइड इश्यूज है, अर्थराइटिस है, पेन सफरिंग वगैरह है। तो अभी जब बार्स में आते हैं लोग, अब उससे क्या हो जाता है, डेफिनेटली हीलिंग होती है, बिकॉज क्या हो जाता है, जब आपके लाइफ में अवेयरनेस आने लगता है कि हमने ये क्रिएट किया है, एंड द मोमेंट यू मेक अ डिफरेंट चॉइस, हीलिंग इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अवेयरनेस। हम कोई हीलिंग नहीं कर रहे, हम आपकी लाइफ में इतना बदलाव आ रहा है कि ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी हील होने लगती है। सो जब व्हेन यू गेट योर बार्स रन, अब बार्स क्या करता है, आपके जो पॉइंट ऑफ व्यूज है जो आपने इकट्ठा किया है विच इज कॉजिंग द डिजीजेस, जब वो निकल जाता है, द बॉडी स्टार्ट्स हीलिंग। अभी जैसे फाउंडेशन में देयर आर फैबुलस बॉडी प्रोसेसेस। मेरा एक फेवरेट बॉडी प्रोसेस है MTVSS, वो हम आपको सिखाते हैं। वो जब आप बॉडी के ऊपर हाथ रख के व्हेन यू स्टार्ट रनिंग द प्रोसेस, so many shifts and changes starts taking place that the body starts recovering. So definitely, abhi recently jab maine ek foundation class kiya tha, and there was this lady who was practicing some other techniques, and she's also a facilitator. जब हम body process कर रहे थे, she came and she said, Ashish, this is like magic. मेरे body में इतना pain था, my leg was hurting for such a long time, and after the process it is completely gone. That is the thing, it definitely brings a lot of shifts and changes. मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ, कि don't depend on a healer, come learn, do the bars class, learn the different tools. That day a lady got in touch with me and her mother had cancer, so I told her, you know what, ए हमारे पास इतना टाइम नहीं होता और आप कब तक किसी के पास ले जाओगे, कम यू लर्न हाउ टू रन द बार्स, एंड रोज आप बार्स दे देना अपने मम को, ऑटोमेटिकली यू विल सी हाउ अ इम्यून सिस्टम विल स्टार्ट गेटिंग बेटर, एंड वॉट एवर ट्रीटमेंट शी इज टेकिंग उसके साथ आप ये करोगे, उनकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। सो डेफिनेटली एक्सेस में बहुत सारे टूल्स, टेक्निक्स, बॉडी प्रोसेसेस है जिससे बॉडी हीलिंग डेफिनेटली होती है, क्योंकि तब तक यू आर लेटिंग गो ऑफ एवरीथिंग दैट यू आर होल्डिंग ऑन टू। सो येस, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस व्हेन इट कम्स टू बॉडी हीलिंग ऑल्सो। मैं और एक क्वेश्चन अभी ले लेता हूँ। Yeah, some people say that we've tried the clearing statement but it hasn't worked. What should we do? अब ये जो है आपके सोच के बारे में होता है। देखो क्या होता है, अगर हम बोलते हैं हम ये कर रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ना पेशेंस नहीं होता है। अभी कुछ चालू किया, आज के आज ही उनको रिजल्ट देखना है, कल रिजल्ट नहीं आया तो कंप्लेन करने चालू होते हैं। सी देयर इज अ सिस्टम, बेसिकली मैं हमेशा ये बोलता हूँ, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, अगर 5 साल से चल रहा है, 10 साल से चल रहा है, गिव इट अ लिटिल टाइम टू शिफ्ट एंड चेंज। तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्लियरिंग स्टेटमेंट डेफिनेटली वर्क करता है, एक्सेस टूल्स डेफिनेटली वर्क करता है, लेकिन आप करने के बाद अगर बोलोगे काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सो क्या हो जाता है, आपकी एनर्जी ज़्यादा उसमें जा रही है। सो स्टॉप नेगेटिंग एनीथिंग। जैसे लोग अफर्मेशंस भी लिख लेते हैं, अफर्मेशंस, आई एम हैप्पी, आई एम रिच, आई एम दिस, एंड वो करने के बाद दे गो बैक टू द नॉर्मल वे ऑफ बिहेविंग। ऐसे तो फायदा नहीं होगा ना। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली बी इन दैट एनर्जी, एंड धीरे धीरे जब आपको थोड़े थोड़े छोटे छोटे शिफ्ट देखने लगेंगे, आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा आने लगेगा, फिर बड़े बड़े शिफ्ट भी आने लगेंगे। सो ऑल आई ऑलवेज से, वट एवर मोडालिटी यू डू, आप कोई भी चीज जब करते हो, एक ट्रस्ट के साथ करना चाहिए, फेथ के साथ करना चाहिए, और पेशेंस बहुत जरूरी होती है चीजों में। और मैंने ये देखा है कि काफी लोगों में पेशेंस नहीं होता है, but if you keep doing, you will definitely see the results. So stop negating yourself and constantly be positive. You will be able to see difference in your life. चलो आज के लिए इतना काफी। अगर आपको और क्वेश्चंस के जवाब चाहिए, पुट इट ऑन द कमेंट, यूट्यूब पे डालिए। आई विल ट्राई टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस। मैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर करूंगा। आज मैंने एक्सेस क्लियरिंग के ऊपर किया। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन होपोनोपोनो, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दसमा विद्या, देयर आर लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस कमिंग। मैं सीरीज वाइज सारे क्वेश्चन आंसर्स करूंगा ताकि आपकी लाइफ और इजी होते रहेगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप आस्किंग क्वेश्चंस, मैं आपको जवाब देते जाऊंगा, and life will only keep getting better and better. Thank you for watching the video. Lots of love. Bye bye.